गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मनुष्यता कविता आप पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले क्लास में दोबारा भी इसे पढ़ा दिया है। मुझे लगता है आप अच्छी तरह उसे समझ रहे होंगे। और आगे जो हम बढ़ रहे हैं, जो छठा जो हमारा पद है मैथिली शरण गुप्त का, और मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर क्लास में मैं बताती आ रही हूँ कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के संरक्षक प्रशंसक थे और उन्हें रामभक्त कवि भी कहा जाता है। मानवीय उत्थान उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि कैसे वो मनुष्य को प्रेरणा दे रहे हैं और देवताओं के माध्यम से भी ये प्रेरित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार देवता ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए दान दिया है, अपने जीवन का त्याग किया है, वैसे ही मनुष्य को भी ये प्रेरित करना चाहा है उन्होंने कि मनुष्य भी मनुष्य के लिए जिए, उसे प्रेरित करे, उसे उस पर दया दिखाए, करुणा का भाव दिखाए, सहानुभूति दिखाए, तभी वो मनुष्य कहलाने योग्य होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने मनुष्य को प्रेरित किया है, बताना चाहा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य हैं अगर हम, तो मनुष्यता के गुण होने चाहिए। मनुष्य सिर्फ इसलिए नहीं है कि अपने लिए जिए, अपने लिए मरे, अपने लिए खाए, बल्कि मनुष्य वो होता है, सच्चा मनुष्य वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, दूसरों की सहायतार्थ खड़ा रहना चाहता है, दूसरों के लिए परोपकार दिखाना चाहता है। आप जो भी बड़े बड़े महान लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है, कैसे उन्होंने देश के उत्थान के लिए अपने जीवन का त्याग किया है, अपने समस्त सुख को, सांसारिक सुख को एक तरफ रख के कैसे महात्मा बुद्ध ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कैसे रास्ता दिखाया है, दयानंद सरस्वती ने कैसे अपने जीवन का त्याग कर दुनिया को सच्चाई के राह पर चलना सिखाया है। तो इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त भी मनुष्य को इन सब का उदाहरण देकर सिखाना चाहा है, प्रेरित करना चाहा है कि हम मनुष्य को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और दूसरे मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पद को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, छठे पद को हम लोग पढ़ रहे हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो कवि का क्या कहना है कि कवि मनुष्य को एक दूसरे की सहायक बनने की प्रेरणा देता है, संदेश देता है कि मनुष्य, ताकि मनुष्य किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मनुष्य दूसरों को सहानुभूति दिखाए और जीवन में इस प्रकार वो सफलता प्राप्त करे। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। तो इस दुनिया में महान काम करने वाले असंख्य लोग हुए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, असंख्य लोग खड़े हैं। परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। आप देख रहे हैं आज भी बहुत अपराध हो रहे हैं, बहुत गलत काम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं देवता तुल्य जो लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो इस अनंत अंतरिक्ष में, मतलब इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में अनंत देव तुल्य लोग भी खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे और स्वयं दूसरों की सहायता के लिए अपने हाथ को वो बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि इस
दुनिया में, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े संसार में बहुत सारे लोग मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवता के समान हैं, देवता तुल्य, अनंत देव हैं खड़े, अनंत देव के समान लोग खड़े हैं, जो स्वयं है ही अपने बाहु को फैला रहे हैं, दूसरों की सहायता के लिए अपने हाथ को फैला रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। तो क्या कहते हैं कवि कि परोपकार के लिए जीने वाले देवता लोगों को की इस दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन देवता भी मनुष्य को परोपकार, करुणा, दया और मनुष्य को एक सीख दे रहे हैं। देवता भी, देवता तुल्य लोग भी मनुष्य को, या देवता लोग भी मनुष्य को सीख दे रहे हैं कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो, सभी को एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। जिस प्रकार देवता लोग एक सहायतार्थ अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही मनुष्य को भी प्रेरित कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की सहायता करते हैं स्वयं देवता हो जाते हैं। कवि मनुष्य को प्रेरणा देता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करके हमें महान कार्य करना चाहिए और निर्मल जीवन बिताना चाहिए। तो परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और कासरे। तो कहते हैं कि हमें जो है वो एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। और अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो बढ़ो सभी। अमर्त्य अंक मतलब क्या हुआ? देवता की गोद में अमर्त्य, जो कभी मरता नहीं है। अपंक हो चढ़ो, सभी आगे बढ़ो, मतलब इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो हमें अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ना, अच्छे काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना है। क्या तात्पर्य है कि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना है, और दुनिया में मृत्यु तो निश्चित है, उस पथ पर हमें अच्छे काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना है। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहता है कि तुम एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य करो, एक दूसरे की सहायता करो, निर्मल जीवन बिताओ, एक दूसरे के बिना एक दूसरे पर करुणा दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जो दूसरों के काम बिल्कुल ना आए। ऐसा जीवन व्यर्थ है, ऐसा जीना व्यर्थ है कि हम किसी दूसरे के काम ना आए, और औरों के लिए जो जीता है मरता है वही मनुष्य होता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है ना, समझ गए आप? आगे वाला जो पद है उसको देखिए, एक बार फिर से देखिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि क्या कहना चाहता है आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को मिलजुल कर रहने तथा दूसरों की मदद करने का संदेश देता है। विवेक मतलब बुद्धि, क्या गलत है क्या सही है। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य एक दूसरे का साथी है, यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बुद्धि की बात है, सबसे बड़ा संदेश है। यही विवेकी मनुष्य का लक्षण है कि वो सभी प्राणियों को एक समान मानता है। ठीक है, सभी प्राणियों को अपना बंधु माने, किसी के प्रति पराया या शत्रु भाव न रखे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, और सबको जन्म देने वाला ईश्वर पुराणों के अनुसार वही सृष्टि को जन्म देने वाला एकमात्र पुरुष है जो अजन्मा है। तो और
पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध, यहाँ पिता ईश्वर को कहा गया कि पुराणों में भी ये बताया गया है कि इस संसार को, इस मनुष्य को जन्म देने वाला ईश्वर, पिता तुल्य ईश्वर एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, और हम अपने कर्म के अनुसार भले ही अलग अलग दिखते हों, अलग अलग उसे जीवन मिलता हो, लेकिन सभी मनुष्य एक होते हैं। संसार कर्म फल के अनुसार विविध रूप है, अर्थात लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा रूप प्राप्त करते हैं, वैसा वैसा उन्हें जीवन मिलता है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, मतलब बाहर से भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। लेकिन मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं, उनमें एक ही चेतना है, एक ही प्राण है, और एक ही ईश्वर का अंश हमारी आत्मा है। तो कवि के अनुसार संसार में कर्म के अनुसार फल मिलता है, परंतु मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं। ठीक है, फलानुसार, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत, लेकिन हम सभी अंदर से एक हैं, हम सभी एक हैं, मूल रूप से एक हैं, एक ही चेतना है, एक ही प्राण है, एक ही ईश्वर है। ठीक है, और कवि के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि कोई मनुष्य समर्थ होते हुए अपनी बंधुओं की व्यथा न हरे। क्या कहना चाहते हैं कि अनर्थ है बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा गलत काम क्या होगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की व्यथा, मतलब उसकी परेशानी को खत्म न करे, उसकी व्यथा को ना हरे। वह मनुष्य निष्ठुर है, क्रूर है, उसे उन्होंने स्वार्थी बताया है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह बाहरी रंग रूप भेदभाव को भूलकर सभी मनुष्य को अपना बंधु माने, और सभी मनुष्य को अपना बंधु मानकर उनकी समस्याओं को खत्म करें। ठीक है ना। तो आप समझ गए, यहाँ कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही है और खड़ी बोली है। आप देख रहे हैं कि भाषा में लयात्मकता है, तुकांत रचना है। तुकांत मतलब जानते हैं आप, और कई पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ये सब आप ध्यान से देखेंगे। भाषा में प्रवाह है, वो प्रवाह गुण विद्यमान है। तो आप बहुत ध्यान से एक एक पंक्ति को देखेंगे, समझेंगे कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भी स्वयं पिता, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। एक ही पिता मतलब एक ही ईश्वर इस संसार को जन्म देने वाला है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, कर्म के अनुसार हमारे अलग अलग भेदभाव हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जीवन है, परंतु अंतरैक्य में, परंतु अंदर से हम सभी के अंदर वही चेतना है, वही ईश्वर का अंश है, वही शक्ति है। इसलिए अनर्थ है बंधु ही न बंधु की व्यथा है। तो वैसा जीवन अनर्थ है जो मनुष्य की, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की व्यथा को अगर खत्म नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, तो उस मनुष्य का जीवन बेकार है। ठीक है ना। ठीक है, यहीं तक मैं ख़त्म करती हूँ। आप समझ गए होंगे। फिर से जहाँ नहीं समझेंगे हम लोग फिर से इस पर चर्चा करेंगे, और साथ साथ मनुष्यता की ओर भी सोचेंगे। और हम प्रेरित बहुत, मुझे लगता है आप प्रेरित भी हुए होंगे कि कैसे एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें भी उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने लिए ना जीकर बल्कि हमें दूसरों के लिए जीवन जीना है, दूसरों की सहायता करनी है, हमें मनुष्य बनना है, हमें पशु के समान नहीं रहना है, हमें मनुष्य बनकर दूसरों की सहायता करनी है। ठीक है। खड़ी बोली की रचना है, और आप बहुत ध्यान से एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको सारी बात
समझ में आ जाएगी और आप भी बहुत प्रेरित होंगे, इस कविता से प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।